नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप सबके सब बहुत बढ़िया। मैं मनीष भार्गव स्वागत करता हूं आपका लर्न फिजिक्स विद मनीष सर। प्यारे बच्चों, आपको पता है नीट 37 ईयर्स के क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज फिजिक्स में। आज का अपना जो टॉपिक है वो काइनेमेटिक्स है, पार्ट 2। पार्ट 1 अपन यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आप यहाँ से ये एप्लीकेशन अपना डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन आज के अपने क्लास की। और आज के लिए जो आपका सबसे पहला पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने हाजिर है। और ये क्या कह रहा है, अच्छा ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब भी आपको ऐसी चीजें हो, अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ मिल जाए थ्रोन है जी, क्या लिखा हुआ मिल जाए थ्रोन, तो इसका मतलब वहां पे यू कुछ ना कुछ आएगा। अगर आपको मिल जाए कहीं पे भी ड्रॉप लिखा हुआ, छोड़ा गया है, तो वहां पे u बराबर 0 आएगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा मिल जाए फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो वहां भी प्यारे बच्चों u बराबर 0 और a बराबर वहां g लिख देना। ठीक है, चलो तो अब करते हैं अपन अपने क्वेश्चन की शुरुआत। क्या कह रहा है कि बॉल है उसको थ्रो किया गया वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जैसे ये मान लेते ये यहां पे बॉल रखा हुआ था और इसको नीचे की तरफ फेंका गया डाउनवर्ड, है ना। और यहां पर यू कितना दे रखा है 20। और जब ये ग्राउंड को टच किया होगा तो यहां पर वेलोसिटी थी इसकी v बराबर थी 80। तो ये आपसे ये पूछ रहा है ये हाइट कितनी आएगी, इसकी टावर की हाइट क्या है। तो देखो आपको अच्छे से पता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस में 2gh। तो v की वैल्यू कितनी 80, तो 80 का स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस में 2g। अच्छा g दे रखा है 10, 10 हो गया, ये लो जी h। 80 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 6400, इसका कितना 400, इसका कितना 20h है या नहीं है। ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 6000, यहां से आ जाएगा 20h, तो h बराबर आ जाएगा 300। कोई दिक्कत यहां तक, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। h बराबर आ गया प्यारे बच्चों 300 मीटर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस, और बहुत इजी वे में, है ना। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये a बराबर जी आपको पता है। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक स्टोन है, पत्थर है, उसको कहां गया फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो अंडर ग्रेविटी में उसको फ्रीली फेंका गया है, ये ऐसे फेंका गया है उसको नीचे की तरफ, है ना। ठीक है जी, क्या कह रहा है ये फर्स्ट 5 सेकंड में ये h1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो फर्स्ट 5 सेकंड अपन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पहली 5 सेकंड, इसके 3 ये टुकड़ा कर लो। तो ये 5 सेकंड है और इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने h1। नेक्स्ट 5 के अंदर ये मान लेते हैं नेक्स्ट 5, उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जी h2। अच्छा फिर क्या कर रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट मान लेते हैं ये, उसमें कितनी कर दी उसने h3। तो बताओ h1 h2 h3 के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो जरा इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। फ्रीली फॉलिंग है तो इसका मतलब u बराबर तो प्यारे बच्चों कितना है 0 है, और a की वैल्यू कितनी है जी यहां पे g है। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले पहला तो h1, तो 1/2 gt स्क्वायर, g की जगह प्यारे बच्चों g, t बराबर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 25g/2। सबसे पहली पहली बात तो ये। दूसरी डिस्टेंस h2। अच्छा अब टाइम कितना ले रहे हैं, देखो ये 5 सेकंड है और ये भी 5 सेकंड है, और बच्चों ये भी 5 सेकंड है या नहीं है। अब देखो यहां पे u कब 0 था, जब वो यहां से छोड़ा गया था। अगर मैं यहां अब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो मैं यहां का केस डिस्कस करूंगा तो फिर आपको u तो है ही, लेकिन यहां पर v भी निकालना पड़ेगा। तो v निकाल के फिर ये v इसके लिए u बन जाएगा। समझ गया मेरी बात को। तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते हैं अपन, टोटल टाइम ले लो 5 और 5 10 सेकंड, और उस 10 सेकंड के लिए u बराबर 0 है, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा h1 प्लस h2। क्लियर है। देखो तो इसका मतलब अब कितना आ जाएगा h1 प्लस में h2 बराबर 1/2 g, और टाइम कितना हो गया जी 10, 10 का स्क्वायर कितना 100। काटने पीटने की गलती मत करना, इसको लिख दो 100g/2। बोलो सही है, ये लिख दिया अपन ने 100g/2। सिमिलरली तीसरे में लो, तो h1 प्लस h2 प्लस h3 बराबर 1/2 g। अच्छा यहां पे कितना टाइम 15, तो 15 का स्क्वायर कितना 225। तो ये आ गया प्यारे बच्चों 225g/2, है या नहीं है।
सही है। अच्छा चलो अब बच्चों अब आगे चलते हैं अपन, है ना। तो H1 H2 H3 के बीच में रिलेशन निकालो। देखो आपको एक बात समझ में आ रही है, और वो क्या चीज समझ में आ रही है जी, कि भाई H1 की जो वैल्यू है वो H1 की वैल्यू तो कितनी है, H1 की वैल्यू तो है 25g/2, ये तो समझ में आ रहा है अपन को। और अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, अब हमें निकालनी है ये H1 प्लस H2 है, तो H2 निकालो। तो H2 बताओ कितना आ जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है इसमें कि H1 प्लस H2 बराबर है 100g/2। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, H2 यहां पे कितना आ जाएगा, H1 कितना है 25, माइनस करो तो 75g/2 आ गया। इसका मतलब H2 बराबर कितना आ गया जी, इसका मतलब H2 आ गया 3H1। देखो दिया ऐसा कोई है क्या, H2 बराबर 3H1, तो देखो H2 बराबर 3H1 ये भी हो सकता है, और H2 बराबर 3H1 ये भी हो सकता है। इसको दो दो है यहां पे, अभी आंसर यहां पे दो दो हैं, तो अभी अपन को H3 भी निकालना पड़ेगा। देखो जरा H3 में कितना आ जाएगा। देखो क्या दे रखा है H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 कितना दे रखा है अपन को 100। तो बताओ H3 कितना आ जाएगा, इसका मतलब 100 में से ये गएगा ये जाएगा, तो ये बच गया 125g/2। H3 बराबर कितना आ गया 125g/2 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि H3 बराबर आ गया 5H1। अरे है या नहीं है, अब देखो जरा कौन सा है, यहां तो नहीं दे रखा, यहां तो H3 बराबर कितना दे रखा है, H3 बराबर 3H2 दे रखा है, H2 बराबर 3H1 दिया हुआ है। पहली बात तो H3 बराबर 3H2 है ही नहीं, H3 बराबर 3H2 नहीं है, क्योंकि 75 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 125 नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को, तो ये तो आपका हो गया गलत, और ऑप्शन नंबर देखो H1 बराबर H2/3, इसका मतलब H2 बराबर 3H1 सही है जी। H1 बराबर H3/5, मतलब H3 बराबर 5H1 है, मतलब ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों नीट के बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन करवा रहे हैं अपन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, और पूरी नीट की तैयारी तो मैं नहीं करवा पाऊंगा अभी आपको इन दिनों में, लेकिन ये जरूर है कि कुछ हद तक आपकी स्कोरिंग में मदद कर सकता हूं। ठीक है, तो जितने पीवाईक्यूज है ना वो सारे यहां पे डिस्कस करें। आप हो सकता है कोई क्वेश्चन में अटक रहे होंगे, आप अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, हमारे यहाँ पे नंबर चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारा एप्लीकेशन है, आप जहां भी जाएं वहां पे अपना क्वेश्चन हमें ड्रॉप करें, हमारा क्वेश्चन बताएं, आप अपना क्वेश्चन बताएं कि सर हमें इसमें दिक्कत है, हम आपकी बेशक हेल्प करेंगे। हमारा यहाँ टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा आपको, आप हमें केवल उसकी फोटो भेजें, चाहे वो कोई से भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, हम आपका उसको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसके अंदर इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देते हैं। ये क्या कह रहा है जी, देखो एक बॉल है उसको ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप का मतलब क्या हो गया, ड्रॉप का मतलब हो गया u बराबर 0। चलो जी, और ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t बराबर 0, t बराबर 0 पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 6 सेकेंड अनोदर पार्टिकल। अब देखो ये एक कोई पार्टिकल है, ये यहां पे कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को t बराबर 0 पे, यहां टाइम कितना है t बराबर 0, रेस्ट पे है तो u बराबर 0, इसको यहां से नीचे की तरफ फेंका गया है, ये इधर नीचे की तरफ इसको फेंका गया। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 6 सेकंड, जैसे ही 6 सेकंड हो जाती है, तो 6 सेकंड के बाद में एक दूसरा बॉल फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, यहीं से ही फेंका गया है दूसरा बॉल, ये मान लेते हैं सेम प्लेटफॉर्म, यहां से ही दूसरा बॉल फेंका गया है फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद द स्पीड। अब यहां पे स्पीड कितनी है v है जी, उससे फेंका गया है। और ये जो दोनों के दोनों बॉल है, जो पहली वाली बॉल है और ये जो दूसरी वाली बॉल जो आ रही है, ये अपन इधर ले लिया बट ये इधर है, मान लेते हैं ये जिस पॉइंट के ऊपर मिल रही है ना, वो वहां पर जो टाइम है ना वो है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड, 18 सेकंड पे ये दोनों के दोनों मिल रही है। और ये कब फेंका गया है, ये फेंका गया है जब टाइम हो जाता है 6 सेकंड। मैंने क्या किया, सबसे पहले पहली पहली बॉल को अपन ने फेंका, ऐसे पहली बॉल को अपन ने ऐसे थ्रो किया, ठीक है, अब वो पहली बॉल जा रही थी, जैसे 6 सेकंड वो हो गया टाइम, तो हमने दूसरी बॉल को फेंका। अब वो दूसरी बॉल, पहली वाली तो क्या थी u बराबर 0 था, दूसरी वाली की कोई ना कोई स्पीड थी, तो जैसे उसको फेंका वो नीचे वाली को कवर करता है, जो करता 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 18 सेकंड जब हो जाते हैं ना पूरे,
18 सेकंड। दूसरी वाली बॉल के 18 सेकंड नहीं, पहले वाला जो इंस्टेंट चल रहा है उसी का ही। जैसे 18 सेकंड प्यारे बच्चों कवर होता है, पूरा होता है, तो वो दोनों के दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब वो मिले होंगे तो इसका मतलब यहां पर तो टाइम 18 सेकंड होगा। मानते हो कि नहीं मानते? इसका तो टाइम 18 सेकंड है, ये 18 सेकंड लिख देता हूं वरना 185 समझेंगे। 18 सेकंड हो गया, लेकिन इसके लिए तो वो टाइम जो टोटल रहेगा प्यारे बच्चों वो तो 12 सेकंड ही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये 6 सेकंड तो लेट चालू हुई थी, ये 6 सेकंड लेट चालू हुई थी। इसका मतलब ये कितने टाइम ट्रेवल करी होगी, 12 सेकंड ये ट्रेवल करी होगी, और ये कितने टाइम ट्रेवल की होगी, 18 सेकंड ये ट्रेवल की होगी। अब इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों 18 सेकंड में मिल रहे हैं एक दूसरे से। अब अगर वो मिल रहे होंगे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा वैल्यू ऑफ बोला है क्या, तो इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी है बच्चों, वी की वैल्यू आपको निकालनी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, इसका मतलब अगर ये दोनों के दोनों मिल रही होंगी, इसका मतलब उन दोनों की पोजीशन सेम होगी। एक काम करो, आप इसका S1 निकालो और इसका S2 निकालो, दोनों का S1 और S2 निकालो और उन दोनों को बराबर कर दो। देखो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। S1 बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u तो वहां पे है 0, 1/2, a की जगह a रहने दो, और t की जगह कितना रखोगे जी, t की जगह रखोगे 18 का स्क्वायर। S2 कितना है, S2 में इसका मतलब यहां पे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसको ले लेंगे अपन v, और यहां पे t s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो t कितना है जी इसके लिए, इसके लिए है आपका कितना सेकंड है इसके लिए, 12 सेकंड। तो ये लो जी 12 प्लस में 1/2 a, और यहां पर आ गया जी 12 का स्क्वायर। इन दोनों को कर दो बराबर। जैसे आप इन दोनों को बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा देखो जी, अच्छा a यहां g की जगह 10 दे रखा है, a की जगह g है ना, तो यहां पे इसको a की जगह g लिख दो, यहां भी a की जगह g लिख दो, और g कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, तो S1 बराबर S2, तो ये आ गया जी 1/2 g, और ये आ गया 18 का स्क्वायर, और ये बराबर कितना आ जाएगा 12v, प्लस में 1/2 g, और ये आ गया जी 12 का स्क्वायर। इसका मतलब यहां से आ गया 12v आ गया 1/2 g, ये तो ले लो बाहर, और यहां से निकालोगे 18 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। सही है क्या, है ना। अब जैसे ये आएगा तो देखो यहां से आ गया ये 12v, ये आ गया 5, क्योंकि g की जगह वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ गया 5। अच्छा 18 का स्क्वायर कितना होता है जी 324, माइनस में 144, अरे ये है या नहीं है, 324 ही तो आता होगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो शायद 324 ही तो आएगा। कर लो एक बार, क्या फर्क पड़ रहा है अपन को, कैलकुलेटर का यूज कर लो। वैसे तो 324 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना बच्चों, हैं 18 का स्क्वायर आता है 324, और इसमें से अब अपन को कितना माइनस करना है 144, तो ये आ गया जी 180। तो इसका मतलब 12v बराबर 5 इंटू में आ गया 180, है ना। तो 180 आ गया, तो 12 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये बच गया 15। तो v बराबर आ गया जी 75 मीटर पर सेकेंड। ये लो जी v बराबर 75 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। चलो तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो जी, आपको क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। क्या कह रहा है इसको, ये क्या कहा आपको, एक बॉल है उसको थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं इसको। इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज। देखो क्या कह रहा है, ये एक बॉल है यहां पे, इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड की तरफ फेंका हुआ है इसको, है ना।
और इसमें क्या कह रहा है ये कि जो इसकी स्पीड है ना वो 10 मीटर पर सेकंड है। जब ये कहां पहुंच जाती है, 1/2, मान लेते हैं ये 1/2 है। ये कितनी है, 1/2 मान लेते हैं। ये टोटल h मान लेते हैं तो h/2 मान लो इसको। जब ये h/2 पे आएगा तो देखो यहां पे 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, तो इसमें इस टाइम पे इसकी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 10। अरे 10 मीटर पर सेकंड है या नहीं है? तो क्या कह रहा है आपसे, हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितना जाएगा ये, इसकी पूरी जो हाइट है ना वो कितनी। जैसे ये h/2 पर पहुंचता है तो ये आ गया जी। निकालो जरा अब इस क्वेश्चन को। तो अब जब इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो इसको थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का ये मतलब h/2 अपन ने ले लिया। तो देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2gh, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में कितना जी, 2gh। v की वैल्यू कितनी है, अच्छा ऊपर की तरफ फेंकेंगे अपन, तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, ये किस में आ जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी है जी, 10 का स्क्वायर। अरे v की वैल्यू कितनी है जी, यहां पे 10 का स्क्वायर है ना। ये एज इट इज आपका u का u स्क्वायर रहने दो, और माइनस में 2g की जगह रखो 10, और हाइट कितनी हाइट पे जा रहा है जी, h/2 पर कितना जा रहा है ये, h/2 हाइट के ऊपर बात कर रहा है ये, किस पे जा रहा है, h/2। इसका मतलब अब देखो, लेकिन यहां से ये है कि h भी निकालना पड़ेगा आपको और u भी निकालना पड़ेगा। तो अगर अपन को अब u यहां से निकालना है तो u निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं जी, u निकालने के लिए अपन इतना कर सकते हैं कि भाई v की वैल्यू उस टाइम पे आ जाएगी 0 और u स्क्वायर माइनस का 2gh। इसका मतलब u स्क्वायर बराबर 2gh होता है कि नहीं होता। अरे यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2gh। मैं ऐसा मान लेता हूं कि h हाइट पे जाएगा तो वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना फाइनल, तो v बराबर 0, तो इसका मतलब यू स्क्वायर बराबर 2gh होता है। तो ये तो 10 का स्क्वायर तो 100 आ गया, और ये ले लो 2gh, माइनस में 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 10h। तो ये तो आ गया प्यारे बच्चों 100, और ये आ गया 20h माइनस 10h बराबर 10h। तो प्यारे बच्चों h बराबर कितना आ जाएगा यहां से, ये 10 मीटर आ गया। h बराबर 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को निकालना है। चलो दी अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो एक कार है, क्या है जी, एक कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40। एक कार है, ये मान लेते हैं ये कोई कार है, ठीक है। ये कार है जो मूविंग हो रही है कितनी की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों यूनिट जरूर देख लिया करो, ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर है ना। कैन बी स्टॉप, इसको स्टॉप किया जा सकता है ब्रेक लगाने के बाद में एटलीस्ट आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। कितना जी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, 2 मीटर। तो 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में इसको रोका जा सकता है। अब अगर यही सेम कार क्या चल रही है जी, सेम कार इज मूविंग 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द मिनिमम। तो कितनी डिस्टेंस पे आप इसको रोक सकते हो। पहले कितनी से चल रही थी, 40 की स्पीड से। जब ये 40 की स्पीड से चल रही थी तो क्या कहा गया कि भाई जब आप इसको ब्रेक लगाओगे ना, एक ब्रेक लगाएंगे अपन, तो ये 2 मीटर पे जाके रुक जाएगी, है ना। अब ये आपसे क्या कह रहा है कि अगर सेम कार को आप 80 की स्पीड से भगाओगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में गाड़ी रुकेगी, जबकि ब्रेक आपने सेम लगाया है ना। अगर सेम लिख रहे ना, इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना। तो अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, यहां से सबसे पहले पहला क्वेश्चन लो। तो v स्क्वायर बराबर होता है प्यारे बच्चों यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2gh, यहां g नहीं आएगा, यहां a आएगा, 2as है या नहीं है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रोका है इसका मतलब v की वैल्यू 0,
u की वैल्यू 40। अब देखो 40 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 40 को मीटर पर सेकंड में बदलो क्योंकि मीटर में है वैल्यू। तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर के लिए क्या करो, 1000 से गुणा। अच्छा सेकंड है ना, किलोमीटर पर आवर, सेकंड के लिए 3600। तो ये दो और ये 2 पॉइंट यहां से कट गए, तो ये आ गया जी, यहां से कितना आ जाएगा 10। ये आ गया जी 100/9। आया कि नहीं आया, 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये 80 वाला कितना आ जाएगा, 200/9 आ जाएगा, डबल ही तो ना जस्ट। तो ये 200/9 आ गया, है ना। अब देखो जरा, यहां से v की वैल्यू 0, तो 100/9 का होल स्क्वायर प्लस में 2as। s कितना जी, s आ जाएगा यहां से 2। अच्छा यहां पर a की वैल्यू माइनस लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एसिलरेशन नेगेटिव है। एसिलरेशन प्यारे बच्चों क्या है, यहां पे नेगेटिव है या नहीं है, यहां पे एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। क्यों है, क्योंकि रोका जा रहा है, स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब ए की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही, पहली स्पीड थी। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 100/9 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4a। आया कि नहीं आया। अब चलो अपन इधर आओ, अब दूसरी बात करते हैं अपन। दूसरी बात क्या है जी, दूसरी बात ये है कि अगर आप 80 की स्पीड से जा रहे हैं तो वापस वही, यहां से 0। अब अपन ने 80 लिया तो 200/9, 200/9 का होल स्क्वायर माइनस में कितना 2as, है ना। कितना आ जाएगा ये जी 2as। तो इसका मतलब 2a और s आपको निकालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जी, ये आ गया 200/9 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 2as। यहां से मैंने 4a की वैल्यू निकाल रखी है, तो 4a की वैल्यू निकाल रखी है, तो यहां से 2a कितना आ जाएगा, देखो ये कितना है 200/9 का होल स्क्वायर, है ना। इसको आधा कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2, और ये आ गया जी 100/9 का होल स्क्वायर, और इनटू में आ गया जी s। आया कि नहीं आया। अब एक काम करो, करो जी, इसका कैलकुलेशन करो। अब इसकी क्या करनी है जी, अपन को कैलकुलेशन करनी है। ये 9 है, ये भी 9 है। s बराबर कितना आ जाएगा, यहां से s बराबर मेरे पास में आ जाएगा 200/9 का होल स्क्वायर इनटू में 2, नीचे आ जाएगा 100/9 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ स्क्वायर सेम है, तो 9 से 9 कट गया, और 1 0, ये 2 0 से 2 0 कट गया, यहां से 2 है। कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना जी 4, इनटू में 2, तो बराबर कितना आ गया जी 8 मीटर आ गया। 8 मीटर देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और कितने प्यारे प्यारे सर है तुम्हारे करवाने वाले हैं, है या नहीं है ना। बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन को बहुत सिंपल सिंपल कर करके आपको करवा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो जरा क्या कह रहा है आपसे। अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कह रहा है आपको, ये देखो ध्यान। हाँ जी पढ़ो इसको। एक कार है, एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ा रही है, तो स्पीड बढ़ा रही है, रेस्ट पे है वो। एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब रेस्ट है तो u बराबर 0 है, एट ए कांस्टेंट रेट। कितनी रेट से, अल्फा रेट से। इसका मतलब अल्फा, यहां पे एक्सेलरेशन अल्फा है, तो टाइम आफ्टर विच फॉर सम टाइम, पता नहीं कौन सा टाइम था, है ना। मान लेते हो टाइम t1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, टाइम t1 मान लेते हैं। फिर ये क्या हो रही है, डी एसेलेट। डी एसेलेट मतलब स्पीड को कम कर रही है, एट ए कांस्टेंट रेट, कितना, बीटा से, ठीक है। और एंड कम्स टू रेस्ट, फिर ये रेस्ट पे आ जाती है, फिर क्या आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। मान लेते हैं वो टाइम t2 है। कह रहा है इफ टोटल टाइम elapsed इज t, टोटल टाइम कितना है जी t, मतलब t बराबर है t1 प्लस t2। बात समझो आप। देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय कार विल बी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि कितनी आएगी, कार ने मैक्सिमम स्पीड कितनी पकड़ी। अच्छा मैक्सिमम कहां पकड़ेगी, पहले यहां ये u था, फिर स्पीड पकड़ रहा, इसको स्पीड यहीं पकड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर ये स्पीड कम कर रहा है, तो इसको स्पीड ज्यादा जो पकड़ा है वो यहीं पकड़ा है,
तो निकालो जरा, यहां से अपन वैल्यू की बात करो तो यहां से अगर अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, पहला पहला तो वो कितना आ जाएगा, देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां से लगाओ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as मत लगाओ, क्योंकि उससे तो मामला बैठेगा नहीं, इससे मत करो इसको, क्योंकि टाइम चाहिए ना अपन को। तो यहां से करो v बराबर u प्लस 80, ठीक है। तो v की वैल्यू यहां से अपन को ये तो फाइंड आउट करना ही है, u की वैल्यू कितना है 0, a की वैल्यू कितनी है अल्फा, और टाइम कितना है t1 अल्फा, ये टाइम कितना हो गया t1, तो बच्चों t1 बराबर कितना आ गया v बटे में अल्फा, t बराबर कितना आ गया t1 बराबर v बटे में अल्फा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो पहले कार थी, देखो इधर समझना, ये कार थी, इसने स्पीड पकड़ी और मैक्सिमम स्पीड पे गई है, कितनी रेट से अल्फा रेट से, फिर ये क्या करा इसने स्पीड कम की, इसने स्पीड क्या की जी कम की, इसका मतलब मैक्सिमम तो यही है ना, लेकिन जहां कम हुआ था उसके लिए इनिशियल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये इनिशियल हो गया। तो दूसरे वाले केस के लिए क्या हुआ कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, फाइनल तो है 0, फाइनल तो आ गई जी 0, और इनिशियल कितनी है v है, क्योंकि इसके लिए वो v है। अच्छा फिर क्या है v बराबर u प्लस 80, तो यहां माइनस आएगा क्योंकि स्पीड कम हो रही है, और वो कितनी बीटा t2, तो इसका मतलब v बराबर कितना बीटा t2, तो t2 बराबर कितना v अपॉन में बीटा, टोटल टाइम कितना जी t1 प्लस t2, कितना आ जाएगा t बराबर, t1 कितना है जी v अपॉन में अल्फा, t2 कितना है v बटे में बीटा, तो टोटल t बराबर कितना अल्फा बीटा ले लो एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा v कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा। हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है v की, तो v बराबर अपना कितना आ गया जी अल्फा बीटा t बटे में अल्फा प्लस में बीटा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो दिया, ये एक ग्राफ का क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है मैं अपने हर एक सीरीज में एक जरूर ग्राफ का क्वेश्चन डालता हूं, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्या कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक एक्स और टी का ग्राफ है, जो कि एंगल बना रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री का, ठीक है भी बहुत अच्छी बात है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, देखो v बराबर आप जानते हो dx अपॉन dt होता है, इसका मतलब dx बराबर कितना आ जाएगा v dt, अरे आएगा कि नहीं आएगा, dx बराबर कितना v dt, या एक काम करो आप केवल v बराबर देखो, क्योंकि हमको क्या निकालना है v निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो v बराबर dx अपॉन dt, और x और t के बीच में ये आ गया x और ये आ गया टाइम t, x और t के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है, तो जो इनका स्लोप होएगा वो v बताएगा कि नहीं बताएगा। देखो डिफरेंशिएशन हमेशा स्लोप बताता है, इंटीग्रेशन हमेशा उसका एरिया अंडर कवर एरिया बताता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये स्लोप बताएगा, तो स्लोप जो आएगा वो ही क्या आएगा इसका वेलोसिटी होगी। अच्छा स्लोप जो अगर अपन निकालेंगे dx अपॉन में dt, और स्लोप का आप क्या लिखते हो tan थीटा, अरे स्लोप को आप क्या लिखते हो tan थीटा, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि v बराबर ही एक तरह का tan थीटा है, अरे x y अपॉन x स्लोप tan थीटा, क्योंकि यहां पे एंगल दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैं निकालूंगा v1 अपॉन v2 रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो इसका मतलब tan थीटा 1 अपॉन में tan थीटा 2, tan थीटा 1 कितना है जी, थीटा 1 कितना दे रखा है, थीटा 1 दे रखा है 30 डिग्री, तो लिख दो जी इसको tan 30, और ये कितना है tan 45, tan 45 कितना होता है 1, और tan 30 कितना होता है √3, तो कितना आ जाएगा जी ये √3 रेशियो 1, ये आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आपको, जो मुझे लगे कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपने साथियों को, आपको पता है लर्न फिजिक्स विद मनीष सर में एप्लीकेशन के अंदर 12th के बैच स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो 12th के बैच भी अपने स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी चालू हैं, आप वो ज्वाइन करें।
और 12th का अपन ने बैच जो चालू किया है पार्थ 2.0 के नाम से, वो वाला बैच अपना चालू हो चुका है प्यारे बच्चों। और उसमें आप जो स्टूडेंट अभी जैसे 11th की जैसे 11th में नीट की जो तैयारी कर रहे हैं वो वाले बच्चे अभी 12th के अंदर, क्योंकि 12th का एग्जाम तो देना पड़ेगा, आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड दोनों से अपने चालू कर दिया है। उसमें अपन अभी से इसलिए चालू किया है ताकि अपना जल्दी सिलेबस हो, जल्दी सारी की सारी चीजें हो जाए। क्योंकि अपना जो मेन मोटिव जो होता है, अपना जो मेन मोटिव जो टारगेट होता है वो क्या होता है जी, अपन क्या सोचते हैं कि अपना मेन है कि भाई आपका पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो, नंबर दूसरी चीज न्यूमेरिकल पोर्शंस कंप्लीट हो, नंबर तीसरी चीज शॉर्ट नोट्स हो, नंबर फोर्थ चीज क्या है, शॉर्ट नोट्स के साथ साथ में क्या होना चाहिए, और वो क्या चीज है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स, ये होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका हो, है कि नहीं है, तो फिल इन द ब्लैंक्स वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का मिक्सराइजेशन करके और कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीजों का मैंने बता दिया आपको, तो ये सारा समराइज करके अपन सारी चीजें कर सके। लास्ट टाइम मतलब अभी 2024 2025 का जब पेपर हुआ था आरबीएससी बोर्ड का, उसके अंदर हमने एक वीडियो जारी किया था उससे पहले, और उसमें से पूरा का पूरा 56 से आउट ऑफ 56 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं आप कैसी जगह पे। आज ही डाउनलोड करें लर्न फिजिक्स विद मनीष सर। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का काम क्या है कि आपके जितने साथी, अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो आप अपने साथी जो हैं वहां तक एक अच्छे प्लेटफॉर्म को आप पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।